गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम जा रहे हैं दूसरा चैप्टर पढ़ने जिसका नाम क्या है, नेल्सन मंडेला। क्या है? नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, नेल्सन मंडेला का बायोग्राफी पढ़ेंगे और हम ये देखेंगे कि उन्होंने कितनी लंबी लड़ाई लड़ी, किस चीज के लिए, आजादी के लिए, डिस्क्रिमिनेशन ना हो उसके लिए। और जो डिस्क्रिमिनेशन था वो किसके बेस पे था, रेस एंड कलर, जैसे कि गोरे काले और उनकी बैकग्राउंड देख के भेदभाव करना। इस डिस्क्रिमिनेशन से वो कैसे निकले और कैसे आकर वो एक सबसे पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने, वो भी कहां के, साउथ अफ्रीका के। ये बात है कब की, 10 मई 1994 की। कब की? 10 मई 1994 की। ये हमें स्पेशल डे है और इसे याद रखना है। क्यों, अभी बताता हूं। देखो, टुक द ओथ एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। जा रहे थे क्या भाई, शपथ लेने पहले साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट को भी। कौन? ब्लैक। ब्लैक प्रेसिडेंट मींस वो काले लोगों में से एक, जो अब क्या बनने जा रहा था, साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट। वो कौन सा दिन था, 10 मई 1994। ठीक। बिकमिंग अ न्यू बॉर्न डेमोक्रेटिक कंट्री। अब क्या बनने जा रहा था, एक नया कंट्री, वो भी कैसा, डेमोक्रेटिक। कैसा? डेमोक्रेटिक कंट्री बनने जा रहा था। इसके वजह से पूरा देश सब क्या थे, खुश थे। ठीक। अब देखो, हमने देखा ना हमेशा क्या, कौन सा कंट्री बनने जा रहा था, डेमोक्रेटिक। कौन सा? डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक बनने जा रहा था, इसका मतलब सिंपल सा क्या है कि ना अब तो डिस्क्रिमिनेशन होगा और ना ही कोई किसी को दबा पाएगा। क्या होगा? ना तो कोई डिस्क्रिमिनेशन होगा, ना कोई किसी को क्या करेगा, दबा पाएगा। अब इसी डे को हमने क्या बोला है, सिग्निफिकेंट डे। कौन सा? सिग्निफिकेंट डे। सिग्निफिकेंट डे मींस क्या होता है, स्पेशल। नहीं, स्पेशल डे से क्यों बोला गया है, क्योंकि जब उनका क्या हो रहा था, शपथ ग्रहण। किसका? नेल्सन मंडेला का। तो उस टाइम क्या था, मैनी डिग्निटरीज फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज, मतलब भाई बहुत बड़े बड़े लोग अलग अलग देश से वहां पे आए थे उसका हिस्सा बनने। वहां पे जो नेल्सन मंडेला का क्या हो रहा था, शपथ ग्रहण हो रहा था। नहीं, और उसमें उन्होंने, जो नेल्सन मंडेला था, उन्होंने प्रॉमिस करा। क्या प्रॉमिस करा? आई अश्योर्ड हिज कंट्री मैन नेवर एवर एक्सपीरियंस द सेम सेपरेशन। उन्होंने क्या करा, आई अश्योर, मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूं कि कभी भी दोबारा से वो भेदभाव या कोई भी एक दूसरे के द्वारा दबाया नहीं जाएगा। ये किसने भरोसा दिया? आई अश्योर्ड। ये आई किसके लिए यूज हो रहा है, नेल्सन मंडेला के लिए, कि अब कभी भी कोई भी दबाया नहीं जाएगा और ना ही किसी के साथ भेदभाव होगा। पढ़ा क्या, 10 मई 1994। उस दिन क्या कर रहे थे, जितने भी साउथ अफ्रीका के लोग थे, सेंग टू नेशनल एंथम। क्या कर रहे थे, 2 नेशनल एंथम गा रहे थे। वो भी कौन गा रहा था भाई, पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के लोग 2 नेशनल एंथम वहां पे क्या कर रहे थे, गा रहे थे। और ये सिंबल बन गया था उस दिन का। उस दिन का क्या बन गया था, सिंबल मींस साक्षी बन गया था। अब क्या था, नेल्सन मंडेला क्या कर रहे थे, नेल्सन मंडेला वहीं पे बैठे बैठे रिकॉर्ड कर रहे थे। क्या कर रहे, रिकॉर्ड मींस याद कर रहे थे। क्या याद कर रहे थे, कि कैसे ब्लैक स्किन पीपल एक्सप्लॉइटेड बाय वाइट पीपल, कि कैसे जो काले रंग वाले लोग थे वो किसके द्वारा शोषण किया गया, वाइट लोगों के द्वारा। उसके बाद वो भी क्या कह रहे थे, मन मन में सोच रहे थे, सेपरेशन ऑफ पीपल ओरिजिन ऑफ मैनी स्टार्स। क्या है, सेपरेशन ऑफ पीपल ओरिजिन ऑफ मैनी स्टार। ये जो लोगों के द्वारा दबाया गया, इसी रीजन के वजह से क्या हुआ, नए नए स्टार, नए नए लोगों का क्या हुआ, जन्म हुआ, जो फ्रीडम के लिए लड़े। अब इनका सबसे बड़ा एक चीज और क्या कहना था, पीपल मस्ट लर्न टू हेट फर्स्ट, दे हेट देन दे लर्न टू लव। नेल्सन मंडेला का कहना क्या था कि पीपल को सबसे पहले क्या सीखना चाहिए, नफरत करना। क्योंकि जब वो नफरत करना सीखेंगे तभी जाकर वो क्या, प्यार का महत्व भी सीख पाएंगे। तभी उनको क्या आएगा, प्यार करना भी आएगा। नहीं तो जो हमारे नेल्सन मंडेला थे वो ये भी कहते थे कि ब्रेव मैन इज नॉट हु नॉट फील अफ्रेड बट कंक्योर्स इट। वो क्या कहते थे, ब्रेव मैन कौन होता है, जो ये नहीं कि जो वो फील ही, डर को फील ना करे, बल्कि ब्रेव मैन वो होता है जो जीते, उस डर पे क्या करे, डर को
डर पे जीत पाए, क्या पाए, डर पे जीत ना कि फर्स्टली क्या, टू मेजर ऑब्लिगेशन, जितने भी यहाँ पे लोग हैं उनके क्या ही दो ही मेजर ऑब्लिगेशन होना चाहिए। ऑब्लिगेशन मीन्स क्या होता है, दायित्व, क्या होता है, दायित्व की क्या करना है, वो दो कौन से हैं, पहला टुवर्ड्स हिज फैमिली, वो अपने परिवार के प्रति, और दूसरा अपने देश के प्रति उनकी लॉयलिटी होनी चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए, वही दो ऑब्लिगेशन होना चाहिए किसी भी इंसान का। बट आज के टाइम में क्या है, एवरीवन फुलफिल हिज ड्यूटी एज पर हिज इंटरेस्ट। सब लोग अब काम जो कर रहे हैं वो किसके हिसाब से कर रहे हैं, अपनी इच्छा के हिसाब से कर रहे हैं। किसी को ना देश की पड़ी है ना फैमिली की पड़ी है, सब अपनी ड्यूटी किसके हिसाब से कर रहे हैं, अपने इंटरेस्ट, अपने इच्छा के हिसाब से कर रहे हैं। और जब नेल्सन मंडेला क्या थे, अडल्ट, कब थे, अडल्ट, जब वो जवान थे, जब बचपना थी उनके अंदर, तो वो क्या समझते थे, फ्रीडम वाज ओनली एन इल्यूजन। वो फ्रीडम को क्या समझते थे, भ्रम है, क्या है, भ्रम है, फ्रीडम जैसी चीज कुछ होती ही नहीं थी। और इसी रीजन के वजह से वो क्या हो गया था, द स्लेव ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन, वो शोषण का क्या बन गए थे, गुलाम बन गए थे। स्लेव मीन्स क्या होता है, गुलाम। इसी रीजन के वजह से उनका मानना था कि जो फ्रीडम है वो क्या है, इल्यूजन है, भ्रम है। इसके वजह से वो क्या हो गए थे, एक्सप्लॉयटेशन, शोषण का क्या बन गए थे, वो गुलाम बन गए थे। और उनका एक चीज और कहना था, द स्नेचर ऑफ अदर फ्रीडम इज द प्रिजनर ऑफ द सेम। भाई अगर कोई किसी का क्या करता है, फ्रीडम छीनता है, तो वो भी क्या है, कैदी ही है, वो फ्री नहीं है। यही है हमारा पूरा चैप्टर नेल्सन मंडेला के ऊपर। तो होप आप सबको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और